हम समझने का प्रयास करें असली सत्संग क्या है। सुना जाता है सदगुरु कबीर साहब काशी से भ्रमण करते हुए गुजरात प्रांत पहुंचे हुए थे। एक कबीर पंथ का आश्रम के जो संत थे आचार्य जी, उन्होंने जाना कि सदगुरु कबीर साहब भ्रमण करते हुए गुजरात आए हुए हैं, उनको अपने आश्रम में निवेदन करके लाया जाए ताकि हमारा आश्रम भी उनके चरण पड़ते ही पवित्र हो जाएगा। कबीर के पास जाकर के आचार्य जी निवेदन किए। कबीर साहब निवेदन को स्वीकार किए, उनके आश्रम पहुँचे। कबीर साहब का स्वागत किए। आचार्य जी चरणामृत लिए, चरण धोए, आरती किए, पूजा किए। सत्संग की व्यवस्था हुई। मंच पर सदगुरु कबीर साहब को आसीन किए और सब संतगण, भक्तगण, आचार्य सब नीचे बैठे। सब ने निवेदन किया कि गुरुदेव, ये जन्म मरण के बंधन थे, छुटकारा कैसे हो, इस विधान को बताइए, ज्ञान दीजिए, उपदेश कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। सबने निवेदन किया। सदगुरु कबीर साहब निवेदन को सुने, परंतु बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले। लगभग सदगुरु कबीर साहब निवेदन को सुन करके बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मौन रहे, मौन। लगभग 1 घंटा मौन बैठे रहे मंच पर। सभी सोचते रहे कबीर साहब कुछ उपदेश करेंगे, कुछ सुनाएंगे, परंतु कबीर साहब मौन रहे। और जब बोले तो क्या बोले? कबीर साहब क्या बोले? सज्जनों, संतों, मैं अन्य स्थल में जाना चाहता हूँ, मुझे विदा करें। मैं अन्य स्थल में जाने के लिए निवेदन स्वीकार कर लिया हूँ, मुझे विदा कीजिए। सभी संत, भक्त, आचार्यगण कबीर साहब को विदा कर देते हैं। कबीर साहब चले जाते हैं। उसके बाद में सब भक्त संतगण रह जाते हैं। तो संतों ने कहा आचार्य जी से कि संत जी, आचार्य जी, आज तो सत्संग कुछ हुआ ही नहीं, कबीर साहब कुछ बोले ही नहीं। तब आचार्य जी ने क्या कहा? अरे आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं। देखिए कैसा उत्तर दे रहे हैं। आचार्य जी से पूछे कि आज तो सत्संग नहीं हुआ, साहेब जी तो कुछ बोले ही नहीं। तब आचार्य जी ने उत्तर दिया, आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं। क्या मतलब? आचार्य जी ने कहा कबीर साहब असली सत्संग को हम लोगों के बीच में बता दिए, असली सत्संग को बता दिए, अनुभव करा दिए।
तो असली सत्संग बोले ही नहीं तो असली सत्संग कहाँ हुआ? अरे बोलना नहीं ही असली सत्संग कहा जाता है। मौन हो जाना, मौन हो जाना ही असली सत्संग है। सत्य के साथ जुड़ जाना, जब हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं तब वाणी वहां रुक जाती है, वाणी थम जाती है। इसलिए बंधुओं, मौन होने की जो विधान है, विधि है, उनको जानने की जरूरत है। कैसे हम मौन हो सकते हैं, कैसे जब चुप रह सकते हैं, इन बातों को जाने और इस सत्संग के माध्यम से ही, वार्तालाप के माध्यम से ही इन सब बात को जान पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।